Hi everyone, welcome to my channel अश्मिता कुक फन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 12 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग जब रात के 11 बजे घर में वापस आता है तब तंग मेन डोर को ओपन करने के बाद देखता है जंगकुक हॉल रूम में उसके लिए वेट कर रहा था और वो बैठकर बुक रीड कर रहा था। तब इसे देखकर तंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक को क्यों उसके लिए वेट करना है। जंगकुक क्या जाकर सो नहीं सकता था। और तंग जंगकुक के पास जाते हुए अपने कोल वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तभी तांग तुरंत जंगकुक के हाथ से बुक को छीन लेता है और उसे फ्लोर पर बहुत जोर से फेंकते हुए कहता है, मैं कहा हूँ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक तांग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके आइस तुरंत रेड हो जाता है। तब इसे तांग नोटिस करता है पर तांग इसे इग्नोर कर देता है। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तब तांग कहता है, अगर मैं घर में नहीं आता तो फिर क्या करते। तब जंगकुक नीचे की तरफ सिर्फ देखने लगता है और कहता है, मैं सिर्फ वेट करती। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम एक ह्यूमन नहीं हो क्या? तुम क्या एक रोबोट हो जो दिन रात यहाँ पर जागे जागे बैठे रह सकता है और उसके साथ उसे कुछ भी नहीं होगा। पहले खुद की हेल्थ की ध्यान रखो, उसके बाद तुम मेरे बारे में सोचना। तब जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग इस बार थोड़ा सा बुरा फील करने लगता है कि वो जंगकुक को सच में सेट कर दिया है। पर फिर भी तांग अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, जो भी हो मैं क्या नहीं करती, पहले बोलो हमारी सन क्या कर रहा है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, वो सो रहा है। तब ये सुनकर तांग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और वो पाउट करते हुए कहता है, उसे क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा सेंस क्यों हो गया है और मैं भी क्यों इतनी ज़्यादा सेंस हो गई हूँ। मुझे पहले की तरह हार्टलेस बनना चाहिए पर फिर भी उसके सामने मैं बन ही नहीं पाती हूँ। मैं क्यों हर बार उसके सामने आने के बाद वो अगर मुझे थोड़ा सा भी डांटे तब मैं रोने क्यों लगती हूँ। मुझे मेरी ये वीक साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर जंगकुक खुद भी गुस्से में आ जाता है पर तांग फ्रेश होकर फिर से नीचे आ जाता है। तब वो देखता है जंगकुक डिनर लगा रहा था। तब तांग फिर से अपनी कोल्ड फेस के साथ जाकर डिनर करने के लिए बैठ जाता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या डिनर क्या हो। तब जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है। तब तांग ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी फेस को देखते रहोगे, चुपचाप मेरे साथ बैठो और चुपचाप अपनी फूड को लो। तब जंगकुक तुरंत अपने सीट पर बैठ जाता है और जल्दबाजी में खुद के लिए फूड सर्व करने लगता है। तब इसे देखकर तांग अपने मन में कहता है, वो क्या अपने सारे बेबी वाली हरकत को बंद नहीं कर सकता है। सच में वो दिन दिन और भी ज़्यादा बदल रहा है। कम से कम पहले की तरह जंगकुक ये ठीक था, जो कम से कम किसी के लिए केयर तो नहीं करता था, खुद के आगे तो नहीं। और ये कहकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब जंगकुक सोचता है कि शायद तांग बहुत ही ज़्यादा सैड है और इस वजह से जंगकुक खुद भी सैड हो जाता है कि शायद ये सब कुछ उसकी ही वजह से हो गया है और इस वजह से तांग इतनी ज़्यादा लंबे सांसें छोड़ रहा है। फिर जंगकुक और बिना कोई तांग को डिस्टर्ब किए चुपचाप अपने डिनर करने लगता है। तब डिनर करने के बाद तांग सीधा जो अपने रूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक जो डिशेस को वॉश करने के लिए किचन में चला जाता है। फिर जंगकुक नीचे अपने सारे वर्क को ख़त्म करके जल्दी से वो खुद भी ऊपर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तांग जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जल्दी से अपनी क्लोथ को चेंज करता है और जल्दी से जाकर तांग के पास लेट जाता है। तब तांग जब देखता है जंगकुक एक कॉर्नर पर लेट गया था, तब इसे देखकर तांग समझ पाता है कि जंगकुक अब सच में उससे डर रहा था। तब तांग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है। तब इसे देखकर तांग जंगकुक के कान के पास अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस वजह से गुस्से में था क्योंकि तुम अपनी हेल्थ की ख्याल नहीं रखते हो, क्यों ऐसा करते हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है, आगे से मैं ये सारी गलतियाँ नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि तुम जानते हो
मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे। I'm right, जॉन जंगकुक। तब जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है रात बहुत ही ज़्यादा हो गया है, सो जाओ। और ये कहकर तांग जंगकुक की नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और वो कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक जो अभी भी जागे हुए था पर वो जब फील करता है तांग सो गया है, तब जंगकुक खुद भी जो टर्न होकर तांग के आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा पीसफुली और कंफर्टेबली सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब सुबह उठता है तब वो आसपास तांग को ढूंढ नहीं पाता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और वो सोचता है तांग कहाँ पड़ गया होगा। फिर जंगकुक सोचता है कि शायद तांग बाथरूम में है। इस वजह से जंगकुक अपनी सन को चेक करने के लिए चला जाता है। पर जंगकुक आधा घंटे बाद जब वापस आता है वो तब भी देखता है तांग अभी भी यहाँ पर नहीं था। तब वो बाथरूम चेक करता है जहाँ पर तांग नहीं था। फिर जंगकुक जल्दी से नीचे चला जाता है और नीचे जाकर तांग को ढूंढने लगता है, पर फिर भी तांग नीचे या तो मेंशन में कहीं पर भी नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि शायद तांग अपने वर्क के लिए चला गया है। पर जंगकुक को तांग बोला क्यों नहीं, जबकि तांग को ये साफ साफ पता था कि जंगकुक टेंशन करेगा। पर फिर भी तांग जंगकुक को नहीं बोला है। इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है। पर वो बाद ही में खुद को कंसोल करते हुए कहते हैं ये सब कुछ नॉर्मल है, उसकी वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं खुद भी जानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी क्या हूँ, तो फिर मुझे ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है, मैं सिर्फ ज़्यादा ही सोचती हूँ। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ तांग जो अपने डैड के ऑफिस में था क्योंकि उसके डैड उसे बुलाया था और वो भी सुबह के 4 बजे। और तांग नहीं जानता है इतनी ज़्यादा सुबह बुलाने की क्या असल में उसकी डैड की इरादा है। फिर तांग अपनी वॉच की तरफ देखता है और देखता है सुबह के 6 बज रहा था और उसके डैड किसी के साथ बातें कर रहा था और वो भी इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से, जिस वजह से तांग कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या हो रहा है। तब कुछ मिनट बाद मिस्टर किम जो रूम के अंदर आ जाता है। तब तांग तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है क्या हुआ है डैड। तब मिस्टर किम तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तांग अब तुम्हें मैं एक ही ऑप्शन दे रही हूँ, मेरी बातों को सुनो और तुम जिस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। तब तांग कहता है मुझे क्या करना होगा, अगर जंगकुक के साथ मैं ऑफिशियली रह सकती हूँ तो फिर मैं हर कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तब मिस्टर किम अपना इसको रोल करते हुए कहता है उस बॉय के बारे में भूल जाओ। तब ये सुनकर तांग गुस्से में आ जाता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो फिर बताइए क्या बोलना चाहते हैं हम, अगर जंगकुक को अब सोने के बारे में बातें करेंगे तो फिर मैं नहीं कर सकती। तब मिस्टर किम कहता है जैसे मैं कल कहा था तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि तुम एक गर्ल से शादी कर लो। तब तुम गुस्से में कहता है क्या कह रहे हैं आप, आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब मिस्टर किम कहता है काम डाउन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा, तुम सिर्फ उससे शादी करोगे दिखाने के लिए। तब तांग गुस्से में आते हुए कहता है मैं दिखाने के लिए भी नहीं करूँगी। तब मिस्टर किम कहता है यही तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, फर्स्ट तुम अपनी सन को सबके सामने लेकर आओगे ही बिकॉज तुम एक माफिया किंग हो और तुम जानते हो आगे जाकर तुम्हें भी इस जगह को छोड़ना होगा, जिस तरह से मैं छोड़ा हूँ और तुम्हें दिया हो इसी तरह से तुम्हारी सन को भी इस जगह को पाना होगा। तब तुम गुस्से से कहता है मैं मेरी फुल टैलेंट के साथ इस जगह को पाया हूँ, आई नो कि मैं आपकी सन हूँ, इसी वजह से ये मेरे लिए ईजी बन गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, अगर नहीं होता तो फिर इतनी सालों तक मैं इस जगह को टिका कर नहीं रख पाती। तब मिस्टर किम एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं आई नो तुम टैलेंटेड हो, पर तुम्हें ये भी जानना चाहिए अगर तुम मेरा सन नहीं होते तो फिर तुम कहाँ पर रहे थे तुम्हें खुद भी पता नहीं है। एनीवे मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें जो कह रहा था तुम्हें यही करना होगा, तुम्हारी सन को तुम्हारी जगह को पाना होगा और इस वजह से उसकी एक मॉम की ज़रूरत है और सबको ये पता लगना चाहिए कि वो कौन है, इस वजह से एक वुमन की ज़रूरत होगा। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं क्यों, एक बॉय में क्या गलती है। तब मिस्टर किम कहता है मुझे जंगकुक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर
उसकी पास्ट से मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसकी पास्ट की वजह से मैं ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। तब तंग कहता है क्यों, उसकी पास्ट में क्या है। तब मिस्टर किम कहता है तुम जानते हो उसकी पास्ट क्या था, वो तुम्हारी तरह एक पावरफुल इंसान है और उसकी और तुम्हारी एनिमीज मैं नहीं चाहती हूँ कि एक साथ हो जाए। और मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस बारे में तुम नहीं जानते हो पर मैं जानती हूँ। तब तंग कहता है मैं क्या नहीं करती। तब मिस्टर किम कहता है समझने की ट्राई करो। तब तंग कहता है मैं समझ नहीं सकती। तब मिस्टर किम कहता है तुम सच में क्या चाहते हो बोलो। तब तंग कहता है जंगकुक को चाहती हो और कुछ भी नहीं। तब मिस्टर किम एक लंबा सांस सोते हुए कहता है तुम आगे जाकर रिग्रेट करोगे अगर तुम जंगकुक को चूज करते हो तो। मेरी बातों पर अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, पर देखना तुम्हारी एनीमे से खुद ही कर लेगा क्योंकि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तब तंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज था और वो कहता है क्या दो बिगेस्ट बिजनेसमैन एक दूसरे को शादी नहीं कर सकता है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है। जब वो लोग करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो फिर अगर हम दोनों ही पावरफुल इंसान हैं तो फिर हम दोनों क्यों नहीं कर सकते। तब मिस्टर किम कहता है तुम नहीं समझोगे, जो मर्जी वो करो, मैं तुम्हारे सिर्फ अच्छा चाहता था और जिस गर्ल को महसूस किया हो वो खुद भी तुम्हारे लिए कोई भी क्रेज़ी नहीं है, उसे सिर्फ मनी की ज़रूरत है और उसकी भी खुद के बॉयफ्रेंड रहेगा जो जंगकुक की तरह ही हमेशा सीक्रेट रहेगा। और तुम जिस तरह से जंगकुक के साथ रहोगे अपनी फैमिली के साथ उसी तरह से वो भी रहेगा क्योंकि वो खुद भी तुम्हें उस तरह से नहीं देखता है जिस तरह से तुम सोच रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी वो खुद अपनी बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। तो फिर तुम इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जंगकुक के साथ खुश रहोगे, वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहेगा। सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड जानेगा कि तुम दोनों मैरिड हो और सिर्फ तुम्हारी सन के बारे में ही पता चलेगा कि ये तुम दोनों की सन है और कुछ भी नहीं। दैट्स इट, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम क्या करोगे। तब तोंग कहता है मैं जंगकुक के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी और अगर पूरी वर्ल्ड यही जाने कि मैं होल लाइफ सिंगल हूँ तो फिर जानने लगे मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं होल लाइफ सिंगल ही ठीक रहूँगी। और ये क्या कर तोंग जो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर किम तोंग की तरफ देखते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम भी एक दिन मेरी तरह ही रिग्रेट करोगे और तुम इस डिसीजन की वजह से इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रिग्रेट करोगे कि तुम होल लाइफ में भी कभी भी भूल नहीं पाओगे। और ये कहकर मिस्टर किम जो सैडली एक लंबा सांस छोड़ता है। तोंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया था कि उसकी डैड इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। तोंग खुद जंगकुक को सेव कर सकता है, अपनी फैमिली को सेव कर सकता है, पर फिर भी उसकी डैड को हमेशा प्रॉब्लम ही रह जाता है और इस वजह से तोंग अपने गुस्से को संभाल ही नहीं पा रहा था। तभी तोंग की सेक्रेटरी की कॉल आता है। तब तोंग जो तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तोंग की सेक्रेटरी सर प्लीज़ आप क्या जल्दी से अभी कंपनी में आ सकते हैं, एक अर्जेंट मीटिंग आ गया है। तब ये सुनकर तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है भूल गए हो आज वीकेंड था। तब ये सुनकर तुरंत तोंग की सेक्रेटरी कहता है यस सर मुझे पता है, पर मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि ये कैसे हो गया है, पर अचानक से ही मुझे खुद भी कॉल आया है और मुझे आज ही ये पता चला है, सिर्फ आधे घंटे हैं, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। तब तोंग ये सुनकर तुरंत हाँ कह देता है और गुस्से में कहता है दोबारा से ध्यान रखना वरना तुम्हारी जॉब मैं छीन लूँगी। तब तुरंत तोंग की सेक्रेटरी हाँ कह देता है। फिर तोंग कॉल को कट कर देता है और वो जो जल्दी से अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो तोंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि आज वीकेंड है, तो फिर तोंग अपने जो भी वर्क के लिए गया है वो जल्दी ही वापस आ जाएगा क्योंकि तोंग हमेशा ही वीकेंड के दिन जंगकुक के साथ रहना पसंद करता है। जितनी भी ज़्यादा तोंग कोल क्यों ना बन गया है, पर फिर भी तोंग अभी भी दिल के अंदर से पहले की तरह ही था और जंगकुक ये बात जानता है और इस वजह से जंगकुक कभी भी सैड नहीं होता है कि तोंग कोल बन गया है, बल्कि वो खुश है। तोंग और वो एक साथ अभी भी हैप्पीली रह रहा है। फिर 1 घंटे हो गया था पर फिर भी तोंग अब तक घर में नहीं था और इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है, तोंग अब तक आया क्यों नहीं। तब जंगकुक तोंग को कॉल करता है पर फिर भी
तंग कॉल को भी अटेंड नहीं करता है। इसे देखकर जंगकुक फिर से सैड हो जाता है कि तंग क्यों अब उसकी कॉल को भी अटेंड नहीं कर रहा है। फिर जंगकुक खुद को कंसोल करते हुए कहता है वो जल्दी ही आ जाएगा, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक फिर से वेट करने लगता है और जंगकुक ने जैसा सोचा था तंग आधे घंटे बाद आ गया था, पर तंग अपनी कोल्ड फिश के साथ था और जंगकुक देख कर ही कह सकता है कि तंग आज थोड़ा सा गुस्से में है। फिर तंग जंगकुक को देखकर भी कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज था। तब तंग सीधे अपने रूम में जाते हुए जल्दी से क्लोजेट को ओपन करके अपनी क्लोथ को निकालने लगता है। तब जंगकुक रूम में आकर जब तंग को बुलाने वाला था तब वो जब देखता है तंग अपनी क्लोथ को निकाल रहा है और लगेज में पैक कर रहा है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग के पास आते हुए उसे हेल्प करने की ट्राई करता है और कहता है क्या हुआ है, तुम क्यों अपने लगेज को पैक कर रहे हो, हम लोग के इस घर को छोड़ने वाले हैं या तो हम लोग। तभी तंग उसे काट देता है और बहुत टाइम के बाद जाकर तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से अब अदर कंट्री जाना होगा और एक प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है, मुझे पता नहीं था पर अचानक से ही मुझे पता चल गया है और मैं इसे कैंसिल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा सैड हो जाता है पर वो तुरंत कहता है इट्स ओके, तुम जाओ और जाकर अपनी मीटिंग को कंप्लीट करो। तब तंग जो तुरंत जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है घर से बाहर मत निकलना, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। तब तंग की शेकिंग वॉइस और इतनी ज़्यादा धीमी आवाज़ को सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि तंग को क्या हो गया है। पर जंगकुक तंग के बैग को रफ करते हुए कहते हैं डोंट वरी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पर बोलो तुम्हें क्या हो गया है, क्या कोई कुछ कहा है तुम्हें। तब तंग तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे कौन कहेगा, किसी की भी हिम्मत नहीं है मेरे सामने अपने माउथ को ओपन करने की सिवाय तुम्हारी अलावा। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो कहता है तो फिर एक बेबी की तरह रो क्यों रहे हो। तब तंग जो थोड़ा सा शौक था कि जंगकुक को कैसे पता चल गया कि तंग सच में रो रहा था क्योंकि उसके आइज़ के कॉर्नर में ऑलरेडी आंसू आ गया था कि वो जंगकुक के साथ इतने टाइम से कोल्ड था और तंग ये डिसाइड कर लिया था कि आज उसके साथ तंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनेगा। पर देखो आज ही उसे एक मीटिंग के लिए जाना है और वो भी पूरे 2 मंथ के लिए, और तंग 2 मंथ जंगकुक के अलावा कैसे रह पाएगा, इस वजह से तंग सैड था। और पर तंग तुरंत हक को ब्रेक करते हुए जंगकुक को कहता है कौन सैड है, कौन रो रहा है, मैं क्यों रोऊंगी। तब जंगकुक इस सुनकर तंग की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक की तरफ तंग फिर से देखते हुए कहता है मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तब जंगकुक जो अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है पर अभी भी तुम्हारी आइस रेड है। तब तंग अपने कोल्ड आइस के साथ जंगकुक की तरफ फिर से देखते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ। तब जंगकुक तंग की कोल्ड वॉइस को सुनकर जो तुरंत बातों को पलट देता है क्योंकि वो जानता है कि तंग अब गुस्से में आ सकता है। फिर जंगकुक कहता है बाय द वे तुम कितने दिन तक वहाँ पर रहोगे। तब तंग फिर से सैड हो जाता है और जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है 2 मंथ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, पर फिक्र मत करो अभी, तुम मेरे साथ रह सकते हो, आई मीन्स वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हो। तब ये सुनकर तंग कहता है मैं करूँगी। तब जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है अच्छा है, तुम कब जाओगे। तब तंग कहता है शाम के टाइम पर, चलो तब तक हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये सभी चलो। तब तंग जो नोटिस करते कि जंगकुक उसे ऑलरेडी 2 बार भी कह चुका है और तंग इसे नोटिस करने के बाद है उसके स्टमक में वो बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसके साथ उसकी आर भी रेड हो गया था पर उसकी फेस पूरी तरह से कोल्ड था। तभी जंगकुक समझ पाता है कि वो असल में क्या कह दिया है और जंगकुक तुरंत जो कहता है आई मीन तंग। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ नीचे चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि तंग बहुत टाइम के बाद जाकर उसके साथ स्वीट बना था और
जंगकुक और तांग जो फुल डे ऐसे ही अपने घर में एंजॉय करने लगता है और उन लोग के सन के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने लगता है। तांग खुद भी खुश था कि वो लोग इतने टाइम के बाद इतने ज़्यादा हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड किया है। और स्पेशली तंग अब यही सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था, पर वो क्या कर सकता है, जैसे मुसीबत उससे जा ही नहीं रहा है। पहले जंगकुक के हस्बैंड और उसके बाद अब उसके डैड की प्रॉब्लम, और अब तंग अब जबकि जंगकुक के साथ सबके खिलाफ जाकर रहना चाहता है, तब ये मीटिंग आ गया है और इस प्रोजेक्ट की वजह से तंग अब 2 मंथ के लिए जंगकुक से दूर रहना पड़ेगा। तंग जंगकुक को लास्ट टाइम की तरह हक करता है और जंगकुक को कहता है इस 2 मंथ के अंदर बिल्कुल भी घर से बाहर मत जाना, ठीक है। तब जंगकुक हाँ कह देता है। तब तंग जंगकुक की फोरहेड और उसकी पूरी फेस और उसकी लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है मेरी बातों को सुनो, बिल्कुल भी बाहर मत जाना, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। तब जंगकुक कहता है ओके मैं नहीं जाऊंगी, फिक्र मत करो। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद उसके सन की चिक को जो सॉफ्टली पिंस करते हुए कहता है और मैं देखना चाहती हूँ कि लिटिल डेविल भी मेरे अलावा कैसे रह पाता है, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी और तुम्हें भी मैं बहुत सारा मिस करूँगी। और ये कहकर तंग स्माइल करता है और उसकी चिक पर किस करते हुए तंग जंगकुक को बाय कहता है। तब जंगकुक जो मेन डोर से सिर्फ तंग को देखने लगता है। फिर तंग अपनी कार में बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने मिशन को सुनकर चला जाता है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो मेन डोर को बंद करके घर के अंदर आ जाता है। पर वो अभी से बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है तांग को, क्योंकि जंगकुक हमेशा तांग के साथ रहना चाहता है हर एक सेकेंड। पर तांग की भी वर्क था और इस वजह से जंगकुक जानता है वो नहीं रह सकता है। पर अब 2 मंथ जंगकुक कैसे बिताएगा, इस वजह से जंगकुक सैड था। पर जंगकुक अपनी सन की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है मेरी लिटिल डेविल मेरे साथ है तो फिर मैं उसे मिस नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करूँगी। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए अपने सन की तरफ देखता है जो अनजाने में ही स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।